वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपको पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड आउट द एरर का। ठीक है, टोटल हमने जो आपके साथ बोला है कि टोटल 10 लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो है 3rd लेक्चर है आपका। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉमन एरर का जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। टोटल देखा जाए तो एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल के प्री में देखा जाए तो पाँच क्वेश्चन लगभग रहते हैं। एसबीआई पीओ में लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका काफ़ी वेटेज है। एसएससी सीजीएल के मेंस में तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो है इसको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है इसको जो है अच्छे से सीखिए। और मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन भी अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें लगभग इंग्लिश ग्रामर का लगभग सारा टॉपिक्स कवर हो जाता है। लगभग कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसका जो किस तरह से एप्लीकेशन है उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन स्टडी का जो फेसबुक ग्रुप हम बनाए हैं उस पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो रेगुलरली हम अपडेट करते रहते हैं वीडियो को। और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल्स को, ताकि आपको जो है जो भी हम डाल दें वीडियो वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। ठीक है, एसएससी एमटीएस का इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का एक लिस्ट बनाए हुए हैं प्ले लिस्ट में। उन सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख के आप लोग जाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप उन सारे वीडियोज़ को अगर देख लेते हैं तो हम ये चीज़ तो गारंटी से कहते हैं कि जितना भी अभी आपको आने वाला है, अगर 100 नंबर आने वाला है तो कम डेफिनेटली जो है 120-130 के लगभग मार्क्स आ जाएगा। 20-30 नंबर तो जरूर ही बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग उन सारे वीडियोज़ के लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एज दे वॉच्ड द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चांट इन यूनिसन नो एरर। देखिए इसमें एज दे वॉच द फुटबॉल मैच, तो मतलब देखिए फुटबॉल मैच को उन्होंने देखा, तो मतलब पास्ट में बात चल रही है पास्ट में। एज दे वॉच्ड द फुटबॉल मैच, देखिए चूंकि ये पास्ट में ये चल रहा है बातें, तो इसमें क्या होगा कि जब पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के आधार पर, सीक्वेंस ऑफ टेंस के नियम के आधार पर जो मेन क्लाउज है इसमें भी जो सेंटेंसेस होना चाहिए वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो देखते हैं क्या मेन क्लाउज में जो सेंटेंसेस है मेरा, क्या वो भी पास्ट में है या नहीं है। तो देखिए एज दे वॉच द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चांट है यहाँ पे चांट नहीं होगा, चैंटेड हो जाएगा। चैंटेड CHANTED, चांटेड इन यूनिसन होगा। तो ये भी पास्ट में होगा। पास्ट में क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट में है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के आधार पर, नियम के आधार पर मेन क्लाउज में भी क्या होगा कि पास्ट में ही टेंस होगा। यहाँ पर पास्ट होगा तो इधर भी पास्ट ही होगा। तो यहाँ पे चांट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चांटेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। द नॉइज वॉज सो फेंटली दैट वन हैड टू स्ट्रेन वंस ईयर टू हियर इट नो एरर। देखिए द नॉइज वॉज सो फेंटली दैट, देखिए फेंटली जो वर्ड है, इस वर्ड को देखिए। ये फेंटली का मतलब होता है कि मतलब एडवर्ब के तरफ फॉर्म में यूज किया जाता है। फेंटली वर्ड जो है एडवर्ब में, फेंट मतलब क्या होगा कि मतलब हल्का बोल सकते हैं। तो देखिए फेंट जो है, फेंट आपका एडजेक्टिव है, फेंट आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम जो है वो होता है नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताना, ये काम है एडजेक्टिव का। फेंटली जो है, ये फेंटली जो वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। फेंटली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम है कि ये जो है आपका वर्ब का भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब का भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नॉइज जो वर्ड है, ये नॉइज कैसा है? फेंट है, बहुत मतलब हल्का है। तो ये जो नाउन है, नॉइज क्या है? नाउन है। तो नाउन का विशेषता बताने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है? फेंट होता है। फेंट जो है आपका एडजेक्टिव है, फेंटली तो एडवर्ब है। तो नाउन का विशेषता बताने के लिए हम लोग यहाँ पर फेंटली का यूज ना करके यहाँ पर क्या करेंगे? फेंट का यूज करेंगे। तो द नॉइज वाज सो फेंट दैट, सो के बाद देखिए दैट का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या करता है? दैट को हटा के देन दे देता है।
तो देखिए सो के बाद दैट दिया है, सही है। दैट वन हैड टू स्ट्रेन वंस ईयर टू हियर इट। चलिए आगे चलते हैं। फेंटली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एडवर्ब है, और यहाँ पर ये नाउन का विशेषता बता रहा है कि आवाज कैसा है, फेंट है, मतलब हल्का है। चलिए आगे चलते हैं। When he found out that the girl had escaped, he was absolute irritated and furious। देखिए ये भी सेंटेंस उसी तरह का है। When he found out that the girl had escaped, he was absolute irritated and furious। irritated मतलब क्या? गुस्सा जाना। furious उसी तरह का हुआ, टेम्पर का, टेम्पर सेंस में है, टेम्परामेंट हाई है, मतलब गुस्सा आ गया है। तो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो होता है ना, एब्सोल्यूट तो आपका मतलब कह सकते हैं एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट क्या है? विशेषण है। विशेषण देखिए यहाँ पर जो है इरिटेटेड और फ्यूरियस, इरिटेटेड और फ्यूरियस वर्ड देखा जाए तो ये आपका ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव का विशेषता बताना है अगर आपको, तो आपको उसके लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये इरिटेटेड और फ्यूरियस का विशेषता बता रहा है कि वो पूरी तरह से मतलब गुस्सा आ गया है, इरिटेटेड है, वो पूरी तरह से फ्यूरियस है। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जो है ये आपका एडवर्ब है, और यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एडवर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ एब्सोल्युटली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एब्सोल्युटली आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही होगा एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली क्यों होगा? क्योंकि ये एडवर्ब है। एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए। वर्ब का भी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज ए फ्यू डेज एगो, नो एरर। देखिए इतना पढ़ने का जरूरत भी नहीं था इसमें। द वेदर इज वार्मर, देखिए वार्मर क्या है आपका? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो उसके आगे मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर का प्रयोग नहीं करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जहां आप कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर का प्रयोग करते हैं या सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोस्ट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आप उसको डबल जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाह रहे हैं, डबल सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं। और रियल सेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए जो है वार्मर के आगे मोर का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता है, सुपरलेटिव डिग्री को डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता है, जो कि गलत है। इसलिए जो यहाँ पर मोर का प्रयोग करना गलत है। ऑलरेडी ये जो है आपका वार्मर जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पर अननेसेसरी जो है मोर का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस मोर को आपको हटा देना है और आपका सेंटेंस ही आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए, ए वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल ग्रीटेड द फिल्म स्टार ऑन हिज अराइवल एट द एयरपोर्ट। देखिए ये वास्ट नंबर्स है। देखिए जब आपको नाउन एंड नंबर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि ये वास्ट नंबर्स नहीं होता है, ये वास्ट नंबर होता है। नंबर्स नहीं होता है, ये वास्ट नंबर होता है, ठीक है। उसी तरह जैसे होता है ए ग्रेट, ए ह्यूज नंबर, ए लिमिटेड नंबर, ए कंसिडरेबल नंबर, ए लार्ज नंबर होता है, नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ए वास्ट नंबर होता है, ए लिमिटेड नंबर, ए ग्रेट नंबर, ए ह्यूज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स का प्रयोग करना गलत है। यहाँ पर क्या होगा? ए वास्ट नंबर ऑफ पीपल ग्रीटेड द फिल्म स्टार को ग्रीट किया बहुत सारे लोगों ने ऑन हिज अराइवल एट द एयरपोर्ट पर आने पर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये वास्ट नंबर होगा, नंबर्स नहीं यूज कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। टाइम द कंसर्न इंडेड द क्राउड क्लैप्ड एंड चीयर्ड इंथ्यूसियास्टिकली, नो एरर। देखिए जैसे ही कहता है कि कंसर्ट इंड हुआ, खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो क्राउड ने क्या किया? क्लैप्ड किया, चीयर्ड किया, बहुत खुशी से, इंथ्यूसियास्टिकली। देखिए तो जिस समय क्राउड समाप्त हुआ, मतलब ये जो है उस टाइम किया लोगों ने, ये क्राउड ने क्लैप्ट किया, तो किस समय? एक पर्टिकुलर टाइम में, जब वो चीज खत्म हुआ। जब कोई भी चीज को आपको पर्टिकुलर करना है, फिक्स करना है, डेफिनिट करना है, तो उसके लिए द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है।
और अगर इंडेफिनिट करना है, अनिश्चित करना है, तो ए या एन का प्रयोग करके उसे अनिश्चित किया जाता है। तो देखिए टाइम जो है फिक्स है, उसी टाइम में लोगों ने क्लैपिंग किया, उसी टाइम लोगों ने ताली बजाया। जब जो है कंसर्ट एंड हुआ तो यहाँ पर इसके आगे क्या लग जाएगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, द टाइम द कंसर्ट एंडेड, उस समय जब कंसर्ट एंड हुआ तो यहाँ पर द एक फिक्स टाइम में, तब जो है क्राउड ने क्लैपिंग किया, ठीक है, चीयर्ड किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लगेगा आगे, टाइम के आगे द का प्रयोग कर दीजिएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस। द स्टूडेंट ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट। स्टूडेंट ने क्या किया, छात्रों ने, विद्यार्थियों ने अपने प्रोफेसर के ऊपर ब्लेम किया कि उसी के कारण से जो है वो लोग कंसर्ट में, जो कंसर्ट हो रहा था, संगीत का जो संगीत गोष्ठी हो रही थी, तो उसमें लेट वो लोग आए, तो उसके लिए उन्होंने प्रोफेसर को ब्लेम किया। तो ये सेंटेंस जो है, द स्टूडेंट ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट, पूरी तरह से सही सेंटेंस है। तो इसमें जो है नो एरर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वी हैव मेनी रूम्स, हमारे पास जो है, हम लोगों के पास बहुत सारे रूम हैं। वी हैव मैनी रूम्स इन आवर हाउसेस, हमारे घर में। सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज ऑफ फॉर ईयर्स, मतलब बहुत सारे सालों से उसका यूज नहीं हो रहा है। तो सेवरल ऑफ विच नहीं होगा, ठीक है। विच का जो प्रयोग होता है ना, तो विच का प्रयोग जनरली जो है सब्जेक्ट का, मतलब उस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। विच का प्रयोग कैसे किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका जनरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन का जरूरत नहीं है, यहाँ मेनी रूम्स है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि वो सारे जो रूम है, जो बहुत सारे रूम है, वो वर्षों से यूज में नहीं है। तो सेवरल ऑफ देम हो जाएगा यहाँ पे, तो सेवरल ऑफ देम होगा। देम जो है आपका, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव, देम जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का हमको जरूरत है। ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसी का यूज है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा, क्योंकि मेनी रूम के बारे में बात किया जा रहा है। जो मेनी रूम्स है वो जो है बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, यूज में नहीं है। तो सेवरल ऑफ देम होगा, यहाँ पर विच नहीं होगा। विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, स्टार्टिंग में ही किया जाता है बहुत ज़्यादातर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज नहीं होगा, तो ये विच गलत है। चलिए, व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी आई वॉज बीइंग स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक, नो एरर। जब हमने जो है अपने पूरे फुट स्टेप को देखा, पीछे बिहाइंड किया, पीछे देखा अपने लाइफ के बारे में, तो मुझे लगने लगा, मैं डर गया, मुझे लगा कि मुझ पर जो है अटैक हो सकता है। तो ये जो बातें हो रही है, ये सब अपने बारे में बातें कर रहे हैं लोग। जब अपने बारे में बातें कर रहे हैं तो आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, यहाँ पर माई सेल्फ हो जाता है, मी नहीं होके क्या हो जाता है, माई सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने ही बारे में बातें चल रही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म में प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। तो मी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ सही होगा। लास्ट चलते हैं आज के लेक्चर का क्वेश्चन कि द मैनेजर सेड दैट ही वांटेड टू हियर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। मैनेजर ने क्या कहा कि वो जानना चाहता है, वो सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है कि क्या जो है इसका जो है क्या फायदाज है, क्या घटाज है इस इशू का क्या फायदा है, क्या घटा है। तो देखिए इसमें जो है सेड दैट ही वांटेड टू हियर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू, तो एकदम पूरी तरह से ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छा से देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए लेक्चर को, और आप लोग जो है ऑनलाइन स्टडी का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि हम जो है डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत भी कर सकें, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं हो पाता है जनरली उतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट, मतलब उसमें क्या होगा कि एक कॉमन मैसेज भी अगर हम फेसबुक पे सेंड करेंगे तो सारे लोगों के लिए हो जाएगा। तो इसलिए जो आप लोग फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो किसी ना किसी का जरूर भलाई हो जाएगा उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इससे बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, कंटेंट हम बहुत सही रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम व्यूज हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे शेयर नहीं करते हैं वीडियोज़ को, बहुत कम बच्चे शेयर करते हैं।
तो इसलिए आप लोग जो है शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।